बहन की शादी को 6 साल हो गए हैं। मैं कभी उसके घर नहीं गया। ईद, शब बारात, कभी भी अब्बू या अम्मी ही जाते हैं। मेरी बीवी एक दिन मुझे कहने लगी, आपकी बहन जब भी आती है उसके बच्चे घर का हाल बिगाड़ के रख देते हैं, खर्चा डबल हो जाता है। और तुम्हारी माँ हमसे छुप छुपा कर कभी उसको साबुन की पेटी दे देती हैं, कभी कपड़े, कभी सर्फ के डब्बे, और कभी कभी तो चावल का थैला भर के देती हैं। अपनी माँ को बोलो ये हमारा घर है, कोई खराज सेंटर नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आया। मुश्किल से खर्च पूरा कर रहा हूँ और माँ सब कुछ बहन को दे देती है। बहन एक दिन घर आई हुई थी, उसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। मैं माँ से गुस्से में कह रहा था, माँ बहन को बोलो यहाँ ईद आया करे बस, और ये जो आप साबुन, सर्फ और चावल का थैला भर के देती है ना, इसको बंद कर दें हम। माँ चुप रही, लेकिन बहन ने सारी बातें सुन ली थी। मेरी बहन कुछ ना बोली। 4 बज रहे थे, अपने बच्चों को तैयार किया और कहने लगी, भाई मुझे बस स्टॉप तक छोड़ाओ। मैंने झूठे मुंह कहा, रह लेती कुछ देर, लेकिन वो मुस्कुराई, नहीं भाई, बच्चों की छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं। फिर जब हम दोनों भाइयों में ज़मीन का बंटवारा हो रहा था, मैंने साफ साफ इनकार कर दिया, भाई मैं अपनी ज़मीन से बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। बहन सामने बैठी थी, वो खामोश थी, कुछ ना बोली। माँ ने कहा बेटी का भी हक बनता है, लेकिन मैंने गाली देकर कहा, कुछ भी हो जाए मैं बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। मेरी बीवी भी बहन को बुरा भला कहने लगी। वो बेचारी खामोश थी। बड़ा भाई अलहदा हो गया कुछ वक्त के बाद। मेरे बड़े बेटे को टीबी हो गई। मेरे पास इलाज करवाने के पैसे नहीं थे। मैं बहुत परेशान था, कर्ज भी ले लिया था, लाख रुपया। भूख सर पे थी। मैं बहुत परेशान था, कमरे में अकेला बैठा था, शायद रो रहा था। उसी वक्त वही बहन घर आ गई। मैंने गुस्से से बोला, अब ये आ गई है मनूस। मैंने बीवी को कहा, कुछ तैयार करो बहन के लिए। बीवी मेरे पास आई, कोई ज़रूरत नहीं गोश्त या बिरयानी पकाने की इसके लिए। फिर 1 घंटे के बाद वो मेरे पास आई। भाई परेशान हो? बहन ने मेरे सर पर हाथ फेरा। बड़ी बहन हूँ तुम्हारी, गोद में खेलते रहे हो, अब देखो मुझसे भी बड़े लगते हो। फिर मेरे करीब आई, अपने पर्स से सोने के कंगन निकाले, मेरे हाथ में रखे और आहिस्ता से बोली, पागल तू ऐਵੇਂ ही परेशान होता है। बच्चे स्कूल थे। मैंने सोचा दौड़ते दौड़ते भाई से मिलाऊं। ये कंगन बेचकर अपना खर्चा कर, बेटे का इलाज करवा। शक्ल तो देख ज़रा, क्या हालत बना रखी है तुमने। मैं खामोश था, बहन की तरफ देखे जा रहा था। वो आहिस्ता से बोली, किसी को ना बताना कंगन के बारे में, तुमको मेरी कसम। मेरे माथे पे बोसा किया और 1000 मुझे दिया, जो 100 और 50 के नोट थे। शायद उसकी जमा पूंजी थी। मेरी जेब में डालकर बोली, बच्चों को गोश्त ला के देना और परेशान ना हुआ कर। जल्दी से अपना हाथ मेरे सर पे रखा। देख उसने बाल सफ़ेद हो गए हैं। वो जल्दी से जाने लगी। उसके पैरों की तरफ देखा, टूटी हुई जूती पहनी हुई थी, पुराना सा दुपट्टा ओढ़ा हुआ था, और जब भी आती थी वही दुपट्टा ओढ़ कर आती थी। बहन की इस मोहब्बत से मर गया था। हम भाई कितने मतलब परस्त होते हैं, बहनों को पल भर में बेगाना कर देते हैं, और बहनें भाइयों का ज़रा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो हाथ में कंगन पकड़े ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। उसके साथ मेरी आंखें भी नम थीं। अपने घर में खुदा जाने कितने दुख सह रही होती हैं। कुछ लम्हे बहनों के पास बैठकर हाल पूछ लिया करो। शायद उनके चेहरे पर कुछ लम्हों के लिए ही
एक सुकून आ जाए, क्योंकि बहनें भी तो माँ का रूप होती हैं ना।